नमस्कार साथियों। वैश्विक समाधान में समर्थ यूपीआई। मेरी यह समीक्षा छात्रों के लिए है जिसका इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जब दुनिया में जंग हो तब रुपए का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए और यूपीआई से इसमें अपेक्षित सफलता मिलेगी। इस फरवरी से जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पश्चिमी एशिया में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। यह वह समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल और अरबों डॉलर का व्यापार होता है। बैंकिंग के रास्ते धीमे पड़ गए, पैसे भेजना मुश्किल हो गया। 40 दिनों के भीषण लड़ाई के बाद 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके विस्तार के बाद भी स्थिति नाजुक बनी रही। इस जंग में दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम आसमान छूने लग गए। शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने पर मजबूर हो गई और सबसे बड़ी तकलीफ यह रही कि भारत के लाखों श्रमिक जो यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके परिवारों तक पैसे भेजने मुश्किल हो गया। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था संकट में आ गई। यह पहली बार नहीं जब दुनिया ने देखा कि वित्तीय व्यवस्था को हथियार बनाया जा सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इस व्यवस्था के जरिए दुनिया के बैंक आपस में पैसे भेजते हैं। सीधे शब्दों में यह बैंकों का व्हाट्सएप है। रूस के स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रूसी लोग दुनिया से कट गए। अब ईरान पर भी कड़े प्रतिबंध हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 2016 में तब शुरू किया गया था जब दुनिया में इस तरह के संकटों की कल्पना भी मुश्किल थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि हर भारतीय को सस्ता तेल और आसान डिजिटल भुगतान मिल सके। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही यूपीआई एक दिन दुनिया के लिए स्विफ्ट का सबसे बड़ा निष्पक्ष विकल्प बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग में यह साबित कर दिया कि भारत ने जो व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए बनाई थी वह आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है। स्विफ्ट ने वादा किया था कि वह निष्पक्ष रहेगा, लेकिन राजनीति आई तो उसने पक्ष लिया। ये एक बड़ी विडंबना है कि एक बार कोई बात कही जाए तो उसमें ये इस प्रकार से राजनीति आते ही तुरंत पासा पलट दिया जा रहा है। जबकि स्विफ्ट जैसे सिस्टम पर अगर इस प्रकार से असर पड़ेगा तो क्या ये यूएनओ की बात मानी जाएगी? अब वही बात है कि जब स्विफ्ट नहीं चल पाएगा तो यूएनओ क्या चल पाएगा? तेज तर्रार राजनीतिक पार्टियों से बनाई गई देश की सरकारों से ये अपने ही रूल को अपने ही ढंग से तोड़ देते हैं। तो ये क्या प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे और प्रकृति का नियमों का क्या फॉलो होगा, अब आप सभी समझ सकते हैं पॉल्यूशन का क्या स्टेट्स है। यूपीआई किसी के हाथ का हथियार नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूपीआई जिसे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए रोज़ इस्तेमाल करते हैं, दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे सस्ती भुगतान व्यवस्था है। अब यह देश की सीमाएं पार कर रही है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और मॉरिशस जैसे कई देशों में यूपीआई का जुड़ाव हो चुका है। ये हमारे लिए इकोनॉमिक की दृढ़ता है और इसी दृढ़ता के बल पर अगर यूएई में जो शामिल होने से ये बेनिफिट हुआ कि अभी ओपेक संगठन से यूएई अलग हुआ है और क्योंकि वो युद्ध में किसी ने कोई उसकी सहायता नहीं करी और बुरी तरह से टूट गया, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी, तो यूएई अलग हो गया है और यहीं पर यूपीआई भी आगे बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर तेल कंपनियों से इस प्रकार से यानी तेल कंपनियों के क्या यूएई की तेल कंपनियों से अगर इस प्रकार से टाई अप हो जाए कि यूपीआई, तो धीरे धीरे कर वो अपना प्रसार फैला सकती है और स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर रहकर अपना काम कर सकते हैं। यानी कि हमारी यूपीआई काफ़ी ज़्यादा अपना असर दिखा सकती है। चूँकि स्विफ्ट सिस्टम
इस प्रकार का सिस्टम है कि वो राजनीतिक पार्टियों के अधीन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टियों या दलों या देशों के अधीन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यूपीआई जो कि केवल एक देश यानी भारत पर निर्भर है, वो जो कि हमारा देश किसी भी दल की तरफ नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में यूपीआई अपना प्रमुख काम कर सकती है, प्रमुख रूप से प्रभाव दिखा सकती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है। हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपए भारतीय विदेश से अपने घर धनराशि भेजते हैं। लंदन में बैठी नर्स, ह्यूस्टन का इंजीनियर, दुबई का दुकानदार सब अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। पुराने तरीक़ों से पैसे भेजने में 6 से 7% तक राशि कट जाती है। यूपीआई के ज़रिए यह खर्च लगभग ख़त्म हो जाता है। अब देखिए 6 से 7% का कटना को बहुत बड़ी बात है, और यूपीआई अगर लग जाए तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब दुनिया में जंग हो तब पैसा रुकना नहीं चाहिए, यूपीआई यही सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस या चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया तो, लेकिन दुनिया ने उसे नहीं अपनाया क्योंकि भरोसा नहीं था। देखिए हम तो ये भी कहते हैं कि जो ये 6 से 7% कट रहे हैं ना, मान लीजिए खाड़ी देशों में यूएई के पास यूएई से हमारा यूपीआई वहाँ पे चलता है, बाकी देशों में नहीं है। तो ऐसा सिस्टम हो जाए कि जो प्राइवेट जो हों लेने देने वाले, वो इस प्रकार से कर दें कि 2% भी लें या 3% भी लें, इस कटौती को काट करके, और यूपीआई से पैसा ट्रांजैक्शन दूसरे देशों जैसे कि दुबई में रहने वाले भारतीय हों, सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय या खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय हों, उनका ट्रांजैक्शन सिस्टम इस प्रकार से ऑनलाइन कर दिया जाए जिससे कि सीधे वो यूएई के यूपीआई से लिंक हो जाए, जिससे कि ट्रांजैक्शन आसानी हो। बस वो कमीशन जो 2 से 3% जा रहा है, उस कमीशन का इस्तेमाल वो लोग ट्रांजैक्शन करने में और अपनी इनकम बढ़ाने में कर सकते हैं, तो भी हमारा अच्छा खासा जो है रेवेन्यू हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ये बाकी खाड़ी देशों में है। बाकी खाड़ी देशों में अगर हम 2 से 3% वाले ले करके भी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, तो भी जो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ सकता है, जो अभी हमारे पास 11 लाख करोड़ रुपए ही आ रहे हैं, उससे और भी बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। ईरान के खिलाफ़ युद्ध में यही देखा गया था कि जो देश अमेरिका के निशाने पर हैं, उनके भुगतान व्यवस्था दुनिया स्वीकार नहीं करती। भारत पर भरोसा के चलते कई देश यूपीआई से जुड़ने को तैयार हैं। इस युद्ध ने यह साफ किया कि दुनिया डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहती है। बिल्कुल सही है, युद्ध में डॉलर ने एक तानाशाही दिखाई है, और इसी को सब चलते हुए क्रिप्टो को आगे मार्केट में लाया जा रहा है, और अब क्रिप्टो पर भी अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। तो बाकी सरकारों को सोचना चाहिए कि एक डॉलर ही नहीं, क्रिप्टो पर भी इसी प्रकार की उंगली उठनी चाहिए। भारत की यूपीआई सेटलमेंट व्यवस्था इस प्रकार एक व्यवहारिक जवाब है। सच बताइए तो ये यूएनओ का काम होना चाहिए कि कौन सा स्विफ्ट सिस्टम अगर चले या कोई भी सिस्टम चले, तो उस पर पक्ष और विपक्ष या एक देश या दूसरा देश कोई भी उस पर राजनीति ना कर पाए। जब तक यूएनओ शक्तिशाली नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं, और यूएनओ को शक्तिशाली अमेरिका करना चाहता नहीं है। भारत की यूपीआई सेटलमेंट व्यवस्था इसका एक व्यवहारिक जवाब है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भारत अपनी यूपीआई तकनीकी दूसरे देशों को दे रहा है तो वे इसे कॉपी कर लेंगे। यह सोच सही नहीं। तकनीक कॉपी हो सकती है लेकिन नेटवर्क नहीं। जैसे व्हाट्सएप की तकनीक कोई भी बना सकता है, लेकिन उसके करोड़ों उपभोक्ता कोई नहीं छीन सकता। देखिए ये बात है, व्हाट्सएप के चाहने वालों की हमारे देश से लेकर सभी जगह पर है, लेकिन आताताई फैसिलिटी अच्छी दे रहा है, सब कुछ अच्छी दे रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं लेता, जबकि वो भारतीय कंपनी है। तो कहने का मतलब टेलीग्राम भी ऐसे ही है। भारतीय कंपनी आताताई को लेने से फ़ायदा ये होगा कि एक ख़ास सर्किल फ्रेंड वाले जो लोग होंगे वो आपस में गुप्त बातें आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। व्हाट्सएप पे
नॉर्मल एक कहानी बना दी गई है कि कोई इंफॉर्मेशन भेजनी हो व्हाट्सअप, चलन में डाल दिया व्हाट्सअप। जैसे कहते हैं ना कि कोलगेट किया, दांत साफ़ करने के बाद बात आई तो कोलगेट किया, सेम ऐसे ही नाम दे दिया गया। या फ्रिज हो तो गोदरेज का, इस तरह से जो एक नाम निकाल दिया ना व्हाट्सअप, बस उसी की वजह से वो व्हाट्सअप अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो सरकार और भारतीय सरकारों को भी समझना चाहिए कि आतताई को किसी भी तरह से बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसके लिए करोड़ों उपभोक्ताओं की कोई छीन नहीं सकता। यूपीआई का नेटवर्क, उसके करोड़ों उपयोगकर्ता और उसकी साख, यही भारत की असली पूंजी है। साख तो है ही, उपयोगकर्ता की भी रुचि है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत राजनीति में नहीं पड़ता, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है यूपीआई का आगे निकलने का। भारत ऐसे कदम नहीं उठाता कि आप पक्ष या विपक्ष, वो ये नहीं करता। आज भारत प्रोजेक्ट नेक्सस जैसी वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब है दुनिया का अलग अलग देशों के फास्ट पेमेंट व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ना। यह स्विफ्ट का एक खुला और निष्पक्ष विकल्प बन सकता है, जिसे कोई एक देश बंद नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रिटेन को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। और चूँकि वहाँ के काफ़ी पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियाँ भारत के सपोर्ट में रहती हैं, और जैसे ही ब्रिटेन हमारे देश में के स्विफ्ट हमारे देश के यूपीआई से शामिल हो जाएगा, आप सोचिए उनके साथ 12 देश अपने आप शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएगा, और अपना प्रभुत्व बनाते बनाते धीरे धीरे कनाडा भी हो जाएगा। क्योंकि कनाडा में हमारे इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आ जाना चाहिए। यानी एक ऐसा सिस्टम को, यूपीआई जैसा सिस्टम खुद भारतीय जो कस्टमर या कहना चाहिए व्यापारी वर्ग इस प्रकार से मिल कर के बनाएं कि अगर 2% भी, जहां जो 6 से 7% ट्रांजैक्शन लेने में लगा रहे हैं, वो अगर 2% भी अगर लें या 1 से 2% भी अगर लें ग्राहकों से, तो वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाए विदेशों में। ख़ास करके जहां पर हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, वहां से ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाए, तो उससे हमारे देश को अच्छी खासी पहुंच मिलेगी। यूपीआई की जो व्यवस्था होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होगी। अभी यूपीआई वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से सरल नहीं बन पाया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अभी भी भारतीय सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सभी देशों के सभी दुकानों पर यूपीआई नहीं चलता, लेकिन रिजर्व बैंक और एनपीसीआई इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही ये रुकावटें भी दूर होंगी। आज दुनिया जिस तरह अनिश्चितता से भरी है, उसमें यूपीआई की ज़रूरत और भी ज़्यादा है। युद्ध का मैदान अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं, वह बैंकों में, पेमेंट सिस्टम में और डिजिटल नेटवर्क में भी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग में फिर साबित किया कि अब दुनिया बट जाती है। जब दुनिया बढ़ जाती है तो पैसे की निष्पक्ष व्यवस्था सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। भारत का यूपीआई वही निष्पक्ष व्यवस्था है। और वास्तव में हम जो निरपेक्ष, हमारी जो विदेश नीति है, वो निरपेक्ष होने की वजह से, हम किसी भी गुट में नहीं शामिल होने की वजह से हमारी यूपीआई में प्रोग्रेस हुआ है। और सच बताऊं तो सरकार को और व्यापारी वर्ग को खास करके ऐसे यूपीआई जैसे ही और बाकी फील्ड में भी नेटवर्क बना लेने चाहिए, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, वो विदेश नीति है, वो निष्पक्ष है, किसी भी तरफ ना झुकने की है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोग्रेस कर गया है। तो सरकारों को मतलब यूपीआई को बढ़ाने के साथ साथ ही कई ऐसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना चाहिए जो कि निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ जाती हैं, और उसी पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर जाते हैं। तो मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह व्यवस्था यूपीआई की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।